आज हम आपके सामने कि ना पिछले वीडियो में हमने मेन फिजियोलॉजी के अंतर्गत और क्लास 10th के लिए मैंने एक टॉपिक उठाया था है ना। तो उसमें जैव प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने जो है पहुँचे थे हम लोग जो है रिस्पिरेशन तक, और अगला मेरा वीडियो है रिस्पिरेशन से ही। मैंने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द रिस्पिरेशन, व्हाट इज़ द ब्रीथिंग्स एंड है ना। अब आज जो है बताने जा रहे हैं कि और पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं हम कि डिफरेंट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशंस, बट आज जो है हम बता रहे हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है इसके बारे में। तो अब आते हैं कि मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र जो होता है वह कुछ जो है ऑर्गनों से मिलकर बने होते हैं है ना। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य जो अंग होता है फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें नासिका, जिसको हम नोज कहते हैं है ना। इसके बाद आपको आता है ग्रसनी, ग्रसनी फेरिक्स। इसके बाद आपका आता है ना, आपका फेरिक्स के बाद आता है कंठ, लॉरिंग्स, लॉरिंग्स के बाद आता है ना आपका श्वसनी, श्वसनी, श्वसनी के बाद आता है आपका है ना श्वास, सोई श्वास है ना, श्वास नली श्वसनी, ट्रेकी, ब्रांकी। मीन्स मानव श्वसन तंत्र है ना नासिका, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और श्वसनी से मिलकर बने होते हैं तथा इनका मुख्य अंग फेफड़ा होता है। मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेनिक्स, लॉरिंग्स, ट्रेकी, ब्रोंकी एंड लंग्स। अब इसकी डिस्क्राइब, जैसे मैं बार बार वीडियो को मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको बनाने के लिए फिगर भी जो है ड्रा कराया जाए, समझा जाए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा डिस्क्राइब हम कर रहे हैं जिस वीडियो में मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र के बारे में, तो मानव श्वसन तंत्र जो होता है ना, सबसे पहले जो बना होता है वो नासिका, नासिका, नोज, फेनिक्स, फेनिक्स मीन्स ग्रसनी, कंठ, लॉरिंग्स, ट्रेकी, श्वास नली, ब्रांकी, ब्रांकी है ना, श्वसनी, फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा। मतलब श्वसन तंत्र जो होता है वह ना नासिका, ग्रसनी, ना कंठ, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़ा से मिलकर बना होता है। और आपको हम बता दें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ना नोज, फेनिक्स, लॉरिंग्स, ट्रेकी, ब्रोंकी एंड लंग्स, ठीक ना। तो इतने आपको जो है आर्गन से मिलकर बने होते हैं एज ए डायफ्राम, फ्राम
डायफ्राम। अब हम आते हैं नोज। नोज इज सिचुएटेड है ना बिटवीन आइज एंड बिलो ऑफ हेड, मतलब यह नाक जो होता है वह हमारे सिर के नीचे आंखों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नोजल जो नासिका होती है वो दो छिद्र जो है ना, दो छिद्र जो होता है वो नासिका पट के द्वारा यह बटा होता है। नासिका पट एक शब्द आता है, नासिका पट। नोजल सेप्टम, नोजल सेप्टम मीन्स नोज हैव द 2 होल्स ड्यू टू द नोजल सेप्टम, मतलब नोजल सेप्टम के कारण ही 2 छिद्रों में बटा होता है। अगर देखा जाए तो नाक जो होती है उसका जहाँ हेड से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री है ये पॉइंट वाला तो एपेक्स ऑफ नोज कहते हैं, और पूरा बीच वाले भाग को हम कहते हैं ना, बीच वाले भाग को कहते हैं आपको बॉडी ऑफ नोज। यानी नोज के 3 पार्ट्स, बेस, बेस, एपेक्स एंड बॉडी ऑफ नोज ना। तो ये जो है बॉडी ऑफ नोज होता है। नोज जो है पीछे की ओर है ना फेनिक्स में खुलती है। फेनिक्स इज अ 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग कीप लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, कीप लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब कीप के आकार की होती है, मतलब आगे जो चौड़ा होता है और पीछे की ओर जो है मोटा होता है। ये कीप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कीप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं ना। अब हम आते हैं कि कंठ। कंठ में आते हैं तो कंठ जो होता है, कंठ, कंठ के बारे में अब ध्यान से देखा जाए तो कंठ में आपको सबसे बड़ी बात है कि यह जो है एक पीछे के छोटे से होल में खुलता है। यानी फेनिक्स ओपन इन बैकवर्ड इन ए ना होल इज कॉल्ड लॉरिंक्स। लॉरिंक्स इज कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेज। यह 9 कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थ। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास से मिलकर बना होता है। 9 कार्टिलेज जानते हो इसको। कंठ को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसी से आपस में जब 9 कार्टिलेज आपस में टकराता है तो हमें आवाज निकलती है, वोकल निकलता है। इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसका नाम दिया गया है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स भी नाम दिया गया है। ये साउंड बॉक्स भी कहलाता है कंठ। कंठ ना एक जो है इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। इट इज द कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस होता है। एंड कंठ ओपन इन ओपन इन ट्रेकी, यानी यह जो है लॉरिंक्स जो खुलता है वह ट्रेकी में खुलता है। ट्रेकी जो है लगभग 24 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। 24 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, यानी ट्रेकी इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ना, इट इज 24 सेंटीमीटर्स लॉन्ग्स। तो यह जो है 24 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है और 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। और द एंड ऑफ द ट्रेकी इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, मतलब ट्रेकी जो सबसे अंतिम छोर पर 2 भागों में बढ़ जाती है। ट्रेकी इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स इज कॉल्ड ब्रोंकी है ना, ब्रोंकी यानी इसको श्वसनी कहते हैं। तो श्वास नली जो है 2 भागों में बढ़ता है, ऐसे 2 भागों में बढ़ जाता है जिसको हम जो है श्वसनी कहते हैं। और ईच श्वसनी है ना, जो प्रत्येक श्वसनी जो होती है ना, ईच ब्रोंकी कनेक्टेड विद द लंग्स। तो यह जो है लंग्स की से है ना, यह जो है होता है, ये जुड़ा होता है। तो ब्रोंकी कनेक्टेड विद द लंग्स, तो ये लंग्स से जो है जुड़ा होता है। अब हम आते हैं कि लंग्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया जाए। तो लंग्स के बारे में अब देखो, लंग्स के बारे में, तो लंग्स के बारे में या तो ध्यान से देखा जाए, लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है वह हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। यानी इसको देखा जाए तो श्वसन अंग जो है कहलाता है। श्वसन अंग में सबसे पहले कि लंग्स ना, लंग्स जो होता है वह जो है आप देखोगे तो यह जो है ठीक ना आपका फेफड़ा से जो है ये जुड़ा होता है। और सबसे पहले कि लंग्स हमारे
मैन हैव द 2 लंग्स। मैन जो होता है उनमें जो है 2 लंग्स पाए जाते हैं ना। तो लंग्स इज ए मेन ऑर्गन्स ऑफ द रिस्टोरी इन सिस्टम्स। मैन हैव द 2 लंग्स, मैन के पास 2 लंग्स होता है। और लंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है? लंग्स प्रेजेंट इन साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी ना, बिटवीन बोथ साइड ऑफ द हार्ट ऑन द डायफ्राम। यह हमारे चेस्ट कैविटी के भीतर हार्ट के इधर उधर है ना, डायफ्राम पर जो है यह स्थित होता है। तो लंग्स इज सिचुएटेड है ना बोथ साइड ऑफ द हार्ट है ना, इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑन द डायफ्राम। यह डायफ्राम पर टिका रहता है। ये जो है अगर आप देखो तो ऐसे जो हैं लंग्स होते हैं, ऐसे लंग्स होते हैं, क्लियर्स। और लंग्स जो होता है वो मैन के पास 2 होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स और दोनों कनेक्ट होते हैं ब्रांकी से। ये ब्रांकी से कनेक्ट होते हैं, ब्रांकी से ये कनेक्ट होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसके नीचे ये डायफ्राम होता है, क्लियर्स। बट राइट लंग्स इज लॉन्ग ना देन लेफ्ट लंग्स, बट ब्रॉड इज लेफ्ट लंग्स देन राइट लंग्स। यानी ये चौड़ा होता है राइट लेग, लेकिन ये लंबा होता है इसके अपेक्षा होता है, क्लियर्स। लंग्स हैव 3 lobes. Right lungs is 3 lobes, but left lungs is lungs is 2 lobes. First superior, middle and inferior. इनमें 3 लोब आता है, 3 जो है डिवाइड में हो जाता है। अंदर जब जाएगा तो इसमें 3 चेम्बर टैंक में बन जाते सुपरियर्स, मिडिल्स, यानी हैव द 3 जो हैं लोब्स, बट लेफ्ट जो है 2 लोब्स, सुपरियर एंड इंफरियर। तो मेरा अगर अगला वीडियो आएगा तो इसी से जो है प्रेजेंट होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो राइट लंग्स हैव 3 लोब्स, superior, middle, inferior, and left lobes is superior and inferiors. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।